हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में बात करेंगे और मुख्य रूप से इस वीडियो में हम पश्चिमी मरु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित देश के सबसे बड़े यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल व विविधता युक्त है डियर स्टूडेंट। जहाँ एक और विशाल मरुभूमि है, वहीं दूसरी ओर मैदानी व पठारी भाग स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से भिन्नताएं पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे एक लंबी अवधि तक यहाँ के चट्टानी, मैदानी तथा पठारी भूभाग पर अनाच्छादन व प्रदन की अनवरत क्रियाएं होती रही हैं और यहाँ की चट्टानी संरचनाओं, अवसाद आदि में इस प्रकार के उनके प्रभावों को डियर स्टूडेंट देखा जा सकता है। तो इसके जो भौतिक प्रदेश हैं इनको हम चार भागों में बांटते हैं डियर स्टूडेंट। एक है पश्चिमी मरु प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वत प्रदेश, तीसरा है पूर्वी बेसिन मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। तो आज हम पश्चिमी मरु प्रदेश की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 640 किलोमीटर की लंबाई एवं पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर चौड़ा लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर डियर स्टूडेंट ये पश्चिमी मरु प्रदेश फैला हुआ है। यह क्वार्टनरी युग के बाद के भू आकार, विभिन्न जलवायु अवधियों में जल एवं वायु के कार्यों से निर्मित हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक घनत्व वाला वनस्पति युक्त भूमिगत जल भंडारों, कृषि फसलों, खनिज संपदा, पशु संपदा आदि की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है डियर स्टूडेंट। ये इसके हम उप विभागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। रेतीला शुष्क मैदान है, इसके अंतर्गत हम बालू का स्तूप युक्त मरुभूमि प्रदेश है और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा इसका भाग है राजस्थान बागर या अर्ध शुष्क मैदान, जिसको हम चार भागों में डियर स्टूडेंट विभक्त कर सकते हैं। गोंडवार प्रदेश या लूनी बेसिन के नाम से है। दूसरा है आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश है। तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है घग्गर का मैदान। इस प्रकार से हम इसको चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो गौण भाग हैं, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। तो इनको हम पुनः उप विभागों में विभक्त किया है। पश्चिमी मरु प्रदेश का जो पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है डियर स्टूडेंट, वो 61% भाग पर फैला हुआ है और अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम व पश्चिमी भूभाग में डियर स्टूडेंट ये विस्तृत पाया जाता है। यह पश्चिमी बालू का प्रदेश उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। उसकी पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है लगभग 300 किलोमीटर है और ये 12 जिलों के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट। यानी 61% राज्य का क्षेत्रफल घेरे हुए और 40% राज्य की जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल इसका लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है डियर स्टूडेंट। 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इसे अन्य प्रदेश से अलग करती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें या प्रशासनिक दृष्टि से डियर स्टूडेंट देखें तो पश्चिमी मरु प्रदेश के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सीकर व झुंझुनू जिलों को सम्मिलित करते हैं। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है डियर स्टूडेंट। उत्तरी सीमा पंजाब प्रांत से और दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेखा इसकी गुजरात व मध्य प्रदेश से मिलती है।
बालू का युक्त जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सुदूर पश्चिमी भाग बालू का प्रदेशों से डियर स्टूडेंट ढका हुआ है। बालू का स्तूप वायु प्रदन एवं निक्षेप का प्रतिफल है जो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मार्च से जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में होता है। ये भूभाग पाकिस्तान के सारे है बालू का युक्त जो प्रदेश है और भारतीय मरुस्थल का यानी महान भारतीय मरुस्थल का एक भाग है। इस क्षेत्र में स्थलाकृतिक सर्वप्रथम बालू का युक्त यानी धोरों से आच्छादित पाई जाती हैं। ये बालू का स्तूप डियर स्टूडेंट यहाँ 2 से 8 मीटर तक ऊंचे भी पाए जाते हैं और कुछ 1 मीटर से लेकर 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक के पाए जाते हैं। पुराने जो बालू का स्तूप है यहाँ पवनों द्वारा धरातल पर अपर्दन परिवहन और निक्षेपण का कार्य डियर स्टूडेंट यहाँ संपादित होता है। ये बालू का स्तूप है वो रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, बरखान के रूप में अर्धचंद्राकार है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है और नेटवर्क बालू का स्तूप के रूप में डियर स्टूडेंट विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। जो पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप है वो सीप के आकार में, वनस्पति युक्त रेखीय आकार में और पवन विमुखी रेखीय आकार के रूप में डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं और इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी, रामगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी और जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है मध्य में इनकी ऊंचाई डियर स्टूडेंट अधिक होती है। इसमें नतोदर पार्श्व आंतरिक क्षेत्र में वायु के सम्मुख रहता है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। चूरू, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, सूरतगढ़, लूनकरणसर में बालू के बरखान डियर स्टूडेंट देखे जा सकते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये दीर्घ काल तक हवा एक ही दिशा में चलती है, तब पवन की दिशा में समकोण पर इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं और थार मरुस्थल के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में यानी भारत पाक सीमा के क्षेत्रों में बीकानेर जिले के पोंगल के चारों ओर, दक्षिणी गंगानगर जिले में, झुंझुनू, चूरू में ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। इसी प्रकार से पैराबोलिक बालू का स्तूप हैं, तारा बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। ये जो बालू का स्तूप है डियर स्टूडेंट पवन के साथ में स्थानांतरित होते रहते हैं। जो दूसरा है बालू का मुक्त प्रदेश, यह महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। बालू का स्तूप का डियर स्टूडेंट पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। इन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। सारा क्षेत्र पर्वत चट्टानों से ढका हुआ जो यहाँ इसमें चूने की चट्टानें और शैल प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से आकल वुड फोसिल जो पार्क है जैसलमेर के दक्षिण में, वो सबसे उत्तम इसका उदाहरण है। वहाँ पे इस प्रकार के बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी इसे कहा जाता है। जैसलमेर के उत्तर तथा पोखरण के दक्षिण में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान को रण कहते हैं और इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। लाठी सीरीज जिसका सर्वोत्तम डियर स्टूडेंट उदाहरण है और इस प्रकार इन टर्सरी कालीन चट्टानों में तेल के भंडार भी डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। ये बालू का मुक्त प्रदेश है जो जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। उसके बाद में हम जो बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदानी भाग है उसकी बात करें तो यह अरावली पर्वत और पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य क्षेत्र स्थित है और जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट दिखाई देती हैं। 25 सेंटीमीटर की समरेखा रेतीली मरुभूमि वर्ध शुष्क मैदान को डियर स्टूडेंट विभाजित करती हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है
और यह क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। इसका जो पहला भाग है लूनी बेसिन है। शुष्क प्रदेश की लूनी अथवा उसकी सहायक नदियाँ प्रवाह क्षेत्र बनाती हैं और लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भरा यानी डूंगर है और पूर्वी जो सीमा है डियर स्टूडेंट इसकी अजमेर, भीम, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़ आदि स्थान है। इसका अपवाद क्षेत्र जो 34,866 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। लूनी भी मौसमी नदी है जो नाग पहाड़ से डियर स्टूडेंट अजमेर के पास से निकलती है और ये मुख्य रूप से कच्छ के रण में जाकर के अपने जल को समर्पित करती है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, सूकड़ी, बाड़ी, घुइया, जवाई और खारी हैं और ये प्रदेश एक मैदानी भाग है। दूसरा आंतरिक जल प्रवाह यानी शेखावाटी प्रदेश है डियर स्टूडेंट। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन के उत्तर में शेखावाटी प्रदेश जिसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर व उत्तरी नागौर का भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी है, कम वर्षा है, स्तूपों की दीवार आदि के कारण यह संपूर्ण प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है जिसमें मेंढा, रूपनगढ़ व खारी नदियाँ डियर स्टूडेंट मिलती हैं। नागौर उच्च भूमि लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंची है। ये नागौर उच्च भूमि के नाम से डियर स्टूडेंट जानी जाती है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी का अंतः प्रवाही मैदान है। यह प्रदेश अपनी स्थलाकृतियों, नमक युक्त झीलों, अंतः प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानों, ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपनी विशिष्ट विशेषताएं रखता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे इसके पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें क्रमशः सांबर, डीडवा, नाव और कुचामन। घग्गर का मैदान डियर स्टूडेंट, तो ये घग्गर जो नदी है मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 75% भाग के ऊपर ये घग्गर का मैदान विस्तृत है। घग्गर इस प्रकार की मृत नदी जो वैदिक सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है डियर स्टूडेंट। गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा की नहरों का पानी आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्रों में पहुंच गया है। और डियर स्टूडेंट ये घग्गर नदी का जो पानी है वो हनुमानगढ़ तक पहुंचता है मुख्य रूप से। तो ये घग्गर का एक मैदानी भाग है। यहाँ पे इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ के पास डियर स्टूडेंट नाली कहा जाता है। संपूर्ण प्रदेश काली चिकनी मिट्टी से बना है जो काफ़ी उपजाऊ भी है। घग्गर का मैदान अवसिंचित व उपजाऊ मैदान है। इसमें अच्छी प्रकार के चावल, गन्ना, चुकंदर, गेहूं आदि की खेती डियर स्टूडेंट की जाती है। हरियाणा की ओर से बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचने से वर्षा काल में सारा क्षेत्र डियर स्टूडेंट कभी कभी जलमग्न भी हो जाता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट मरुस्थलीय महान जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश उसकी हमने विस्तृत चर्चा की। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।